श्री राम जय जय राम। 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 नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोहितवामभागं बाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान सम नहीं बड़ भागे। हनुमान सम नहीं बड़ भागे। नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। नाथ कबहु मोहि जानिय नाथा। नाथ कबहु मोहि जानिय नाथा। करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। जय 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 हनुमान गुसाई। जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज किस प्रकार से इस जीवन के आनंद के लिए कहते हैं कि ये इस जीवन का नित्य प्रति आनंद तभी तक बना है तब जब मेरे प्रभु का भजन चलता रहे। और जब भजन चलता रहा है जीवन में तो आनंद ही आनंद बरस रहा है। कह हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधाने की। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज मंगलवार के दिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम, श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम, और मेरी माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी के चरणों में सादर प्रणाम, और माँ शारदा हम सभी के ऊपर अपना हाथ रखे रहे, अपनी कृपा बनाए रखे। जय हो मेरी माँ, माई शारदा माई, आपको सादर प्रणाम, आपके चरणों में पूर्ण वंदन। और श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र के माध्यम से जो ये सुंदर कांड की कथा का श्रवण हम सभी लोग कर रहे हैं, तो आज परम पावन दिवस है, मंगलवार, और श्री हनुमान जी महाराज को माँ जगत जननी जगदम्बिके जानकी जी का दर्शन प्राप्त होने जा रहा है। महाराज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से जीवन दीप आश्रम परिवार की ओर से अनेकों भक्तों ने श्रीलंका की यात्रा का संकल्प गुरुदेव महाराज के श्रीमुख से लिया, और परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से श्रीलंका यात्रा संपन्न हुई, और माँ जहाँ सीता जगत जननी जगदम्बिके विराजी अशोक वाटिका में, वहाँ पर उस मंदिर में सुंदरकांड का पाठ और माँ के स्थान का इन नेत्रों ने साक्षात दर्शन किया तो अश्रुपात हो गए, और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से यह अवसर जीवन में प्राप्त हुआ। गुरु ही करा सकता है, और गुरु ही आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। इस प्रकार से आज हम श्रीलंका में अशोक वाटिका के अंदर श्री हनुमान जी के माध्यम से प्रवेश करेंगे, और हनुमान जी पहुंच गए हैं। आगे की कथा में आइए हम सभी श्रवण करते हैं। और रावण जब माता सीता को धमकाता है, डराता है, चंद्रहास का भय दिखाता है, तो माँ कहती हैं हम तो तिनके के समान भगवान की विरह में प्राण त्यागने वाले हैं, तुम हमें मृत्यु का भय दिखाते हो। तो रावण ने भेद डाला था, साम दाम भय भेद दिखाओ। कि सीता, जिस राम के लिए तुम सारे धर्मों का पालन कर रही हो, अरे उस राम ने दूसरा विवाह कर लिया है, और
इस प्रकार से संभावना व्यक्त करने लगा कि उन्होंने तो दूसरा विवाह कर लिया होगा, इतना इंतजार कोई थोड़ी करता है जीवन में। भेद डाला है रावण और सीता माता तिनका उठा करके उसके प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। रावण व्यक्ति जब किसी तिनके की बाह पकड़ता है, डूबता हुआ व्यक्ति जब तिनके का आश्रय लेता है, तो दो स्थितियां बनती हैं जीवन में। तिनका का आश्रय लेने वाला व्यक्ति बच जाता है, और या तो तिनके का आश्रय लेने वाला व्यक्ति उस तिनके के साथ ही डूब जाता है। ये तिनका भी कभी डूबने वाले का साथ नहीं छोड़ता। ये तिनका भी बाह पकड़ने की लज्जा का इतना निर्वहन करता है महाराज, या तो डूबने वाले के साथ डूब जाता है और या तो डूबने वाले को बचा लेता है। तो जब ये तिनका बाह पकड़ने की इतनी लज्जा निभा रहा है, तो जिसने भगवान की बाह पकड़ रखी है महाराज, तो भला उसमें कौन फूट डाल सकता है। महाराज, जिसने परमात्मा की बाह पकड़ ली है, उसमें तुम भेद डालने का प्रयास कर रहे हो। माँ सीता ने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। रावण व्याकुल हो गया, समझा बुझा करके और भय दिखा करके, डरा करके। अब सीता माता व्याकुल हो करके बैठी हैं और आकाश की ओर देख रही हैं, अशोक की ओर देख रही हैं कि कोई मुझे अग्नि दे दो, मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं। तो त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपति संगेन ते मोरे। तजऊ देह करु बेगी उपाये, तजऊ देह करु बेगी उपाये। दुसह बिरहु अब नहीं सही जाए, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाए। आनि काट रचु चिता बनाए, मातो अनल पुनि देहि लगाए, मातो अनल पुनि देहि लगाए। और उसी समय हनुमान जी महाराज वो मुद्रिका नीचे की ओर गिराते हैं। जब सीता ने हाथ ऊपर किया हुआ है, हनुमान जी समझ रहे हैं कि अगर देखिए भगवान की मुद्रिका, उसमें राम नाम लिखा हुआ है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए जब सीता माता ने हाथ ऊपर किया है, अशोक से कह रही हैं कि हे अशोक, तू ही मुझे अग्नि दे दे, अंगार दे दे, मैं अपने इस जीवन को समाप्त कर लूं। तभी हनुमान जी ने वो राम नाम रूपी मुद्रिका माता सीता के हाथ में गिरा दी है, पहुंचा दी है महाराज। और इसलिए जब सीता मानो संकेत किया है कि माँ जीवन भर श्री राम की याचना करने वाली आज इस अशोक से याचना कर रही हैं, आपका सारा मनोरथ पूर्ण होगा, क्योंकि राम नाम की मुद्रिका मैं अपने हाथों से लेकर के आपके लिए आया हूँ। राम नाम की मुद्रिका सीता माता के हाथ में हनुमान जी देख रहे हैं, प्रसन्न हो रही हैं, और हनुमान जी महाराज राम कथा का वर्णन कर रहे हैं। और पूरी कहानी हनुमान जी महाराज सीता माता को उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे ये राम कथा सुना रहे हैं कि राम दूत में मात जाने के, सत्य शपथ करुणा निधान के। यह मुद्रिका मातु में आनी,
यह मुद्रिका मातु में आनी, देन राम तुम कह सहिदानी, देन राम तुम कह सहदानी। आइए हम सब बड़े भाव के साथ प्रेम से इस कथा का श्रवण करें। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज हनुमान जी कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के नाम का गुणगान करने लगे हैं कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। भगवान श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे हनुमान जी महाराज। माता सीता ने जब भगवान की मंगलमय कथा सुनी, सीता जी कहती हैं, अरे जो भगवान की इतनी सुंदर कथा कह रहा है वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। तब हनुमान जी महाराज सीता माता जी के सम्मुख प्रकट हो गए हैं और नीचे उतर आए। मैया सीता ने देखा तो मुख दूसरी ओर कर लिया। अरे राम राम, ये जरूर कोई निशाचरों की माया होगी, माँ ने सोचा है मन ही मन में। इतने छोटे से हनुमान जी बंदर के रूप में, कितना छोटा सा रूप, सीता माता ने मुख दूसरी ओर कर लिया है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ मैं राम दूत में मात जाने के, सत्य शपथ करुणा निधान के। मैं करुणा निधान प्रभु का सेवक हूँ। करुणा निधान शब्द सुनते ही माँ चौंक पड़ी हैं। अशोक वाटिका में जैसे कोई एक प्रकाश सा आ गया हो और उस प्रकाश को देखते ही सुनते ही माँ चौंक पड़ी। तो भगवान का ये जो व्यक्तिगत नाम था, जो सिर्फ मुझे पता था, ये इसको कैसे पता। सीता जी पीछे घूमी, बताओ तुम्हारे साथ भगवान की मित्रता कैसे हुई और तुम कौन हो। तब हनुमान जी महाराज ने पूरी घटना माँ को सुनाई है। सीता जी का वात्सल्य जाग पड़ा। सीता जी ने कहा, बेटा क्या राम जी की सेना में जितने भी बंदर हैं सब तुम्हारे ही प्रकार के हैं, तुम्हारे से ही समान हैं, तुम्हारे ही बराबर छोटे छोटे हैं। हनुमान जी ने कहा, माँ वो तो मेरे प्रभु जी ने कहा था कि जानकी जी के सामने इतना बड़ा रूप बनाकर ही जाना, क्योंकि वो चित्र लिखी कपि देख डेराए। बड़े स्वरूप में जब वो वानर को देखती हैं तो वो डर जाया करती हैं। वो चित्र के बंदर को भी देखती थी तो कांप जाती थी। तुम बड़ा सा रूप बना करके जाओगे तो मेरी जानकी डर जाएगी। माँ मैं तो प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए इतना छोटा सा रूप बना करके आया हूँ आपके सम्मुख, और अगर आप मेरे वास्तविक रूप को देखना चाहती हैं, दर्शन करना चाहती हैं उसका, तो विकराल रूप हनुमान जी महाराज ने बनाया। सीता जी ने कहा, बस बेटा बस, मैं तुझे पहचान गई, तुझ में बड़ी सामर्थ्य है। सीता माता हनुमान जी की प्रशंसा करने लगी। महाराज हनुमान जी ने कहा, माँ इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है। बंदर का तो प्रभाव इतना ही होता है कि वो एक शाखा से, पेड़ पर एक से शाखा से दूसरी शाखा पर केवल छलांग लगा सकता है।
शाखा के बड़ी मनुसाई, शाखा मृग के बड़े मनुसाए, शाखा ते शाखा पर जाए, शाखा ते शाखा पर जाए। मेरा तो इतना ही पुरुषार्थ है माँ कि मैं इस शाखा से कूद सकता हूँ और उस शाखा पर पहुँच सकता हूँ, जा सकता हूँ। लंका तक पहुँचने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। ये सब भगवान की कृपा का प्रभाव है कि मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। हनुमान जी की वाणी को सुना तो माँ के मन ही मन में संतोष हुआ है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा प्राप्त हो गया हो। ऐसे वचन बोलना चाहिए कि भक्ति को भी संतोष हो जाए, क्योंकि वो जो श्रीलंका में अशोक वाटिका है वो परम सुंदर है। और माँ के बैठने का स्थान जब इन नेत्रों ने देखा तो अश्रुपात हो गया इन नेत्रों से। श्री हनुमान जी का वो चरण, बड़ा सा चरण जिस पे माथा रख करके जब हमने प्रणाम किया है, सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा से माँ सीता का साक्षात दर्शन नेत्रों ने किया। और गुरुदेव की कृपा से हनुमान जी महाराज अपने हस्त रखते हुए आशीर्वाद प्रदान करते हैं सारे भक्तों को। उस स्थान पर केवल आपके चरण पड़ जाए तो माँ का, श्री हनुमान जी का साक्षात आपके हृदय को दर्शन प्राप्त हो जाता है महाराज। क्योंकि ये संत कृपा है। संत कृपा आपके जीवन पे कब भगवंत की कृपा करा दे ये कहा नहीं जा सकता। विचार बने कभी भी उस स्थान को दर्शन करने का, देखने का, तो एक बार अवश्य श्रीलंका की यात्रा करनी चाहिए। और उस मनोरम और हरी भरी अशोक वाटिका जो वहाँ की सरकार ने उसको इतना सजा रखा है, हम धन्यवाद करते हैं श्रीलंका सरकार को, जिसने मेरी माँ के बैठने के स्थान को इतना सुंदर सजा रखा है और इतने बड़े क्षेत्र में इसको फैला रखा है कि पूरी अशोक वाटिका तो आप घूम भी नहीं सकते हैं। इन नेत्रों के अश्रु एक तरफ बह रहे थे और माँ का दर्शन कर रहे थे। हनुमान जी की जो भक्ति है उसका दर्शन प्राप्त हो रहा था और माँ के कष्टों को याद करके मन विचलित भी हो रहा था। परंतु परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की जो कृपा है हम सभी भक्तों के ऊपर, जीवन दीप आश्रम के परिवार के ऊपर, उससे मन में आनंद भी हो रहा था कि संत चाहे, सदगुरु चाहे तो क्या नहीं दे सकता है आपको जीवन में। माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद हम सभी को भी प्राप्त हुआ और सभी भक्तों ने बड़े प्रेम से हनुमान जी का भी दर्शन किया, सुंदर कांड का पाठ किया बैठ करके। और उस अशोक वाटिका जहाँ पे किसी प्रकार का शोक नहीं है, हनुमान जी महाराज ने भी आशीर्वाद माँ से प्राप्त किया है। नजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघु नायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो।
तो आशीष दीन। हनुमान जी की वाणी को सुना तो माता सीता के मन में संतोष हो गया है। ऐसे वचन बोलना चाहिए कि भक्ति को भी संतोष हो जाए महाराज। सीता माता को संतोष हुआ। सीता जी ने कह दिया कि बेटा पुत्र, आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। किसी भी पुत्र को उसकी माँ का आशीर्वाद, उसकी माँ का प्रेम, उसकी माँ का लाड़ प्यार मिल जाए तो वो पुत्र धन्य है, क्योंकि माँ के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। वो कोई भी पुत्र चाहे जितनी सेवा कर ले और चाहे जितना भाव बना ले अपना, लेकिन यदि माँ ने आशीर्वाद दिया है तो वह पुत्र सदा सदा के लिए प्रभु के चरणों में आनंद प्राप्त करेगा, भजन करेगा। और माँ तो जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी साक्षात माँ की कृपा है। उनकी कृपा से हनुमान जी महाराज आज इतने प्रभावशाली हैं और इतने पूजनीय हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि मेरे प्रभु भी हनुमान जी के लिए कहते कहते थकते नहीं हैं। और इस प्रकार माँ जगत जननी जगदम्बिके ने, माँ जगत जननी जानकी जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है और उस आशीर्वाद को पा करके अजर अमर हो जाओ, गुणों के निधान हो जाओ। हनुमान जी एकटक माँ को देख रहे हैं, मानो वो आशीर्वाद पाना चाहते थे, माँ के प्रति उस भाव को देख रहे हैं। माँ, मुझे तो प्रभु के चरणों में प्रेम चाहिए, और क्या चाहिए? भक्त को केवल अपने इष्ट के चरणों में प्रेम चाहिए। अजर अमर और गुणों का निधान होकर के मैं क्या करूँगा माँ? माँ केवल मुझे अपने प्रभु के चरणों की सेवा के लायक बनाए रखना, वो सेवा प्रदान करते रहना, बस यही आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि चरणों की सेवा से बड़ा इस जीवन में और कोई कार्य नहीं है, कोई सत्कर्म नहीं है। और जिस किसी को भी किसी संत के चरणों की सेवा मिली है, हनुमंत के चरणों की सेवा मिली है, भगवंत के चरणों की सेवा मिली है, सदगुरु के चरणों की सेवा मिली है, तो वह जीवन धन्य है और कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। और जब आपका प्रभु का अनुग्रह होगा, प्रभु की कृपा होगी जीवन पर, तो ये सारी सेवाएं मिलती जाएंगी और केवल आपका जीवन निमित्त मात्र बन करके ये सेवा प्राप्त करता रहेगा और सत्कर्म करता रहेगा। आपको इस जीवन में कभी आभास भी नहीं होगा ये सब कैसे हो रहा है, ये कौन कर रहा है और ये कहाँ से हो रहा है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम,
ताहि विधि रहिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, मेरे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, तो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो आज इन नेत्रों को उस अशोक वाटिका, वो सुंदर सी अशोक वाटिका, वो सुंदर सा मंदिर, मेरे राम लक्ष्मण सीता श्री हनुमान जी का वो सुंदर सा मंदिर श्रीलंका में, इन्हें नेत्रों में दर्शन करने दीजिए और अशोक वाटिका का भ्रमण करने दीजिए हम सभी को। आगे की कथा में अशोक वाटिका में हम सभी आगे बढ़ेंगे और माँ के चरणों में इस मन को लगा रहने दीजिए, क्योंकि माँ का साक्षात दर्शन करके ये जीव धन्य हो गया। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में माथा रख करके, मस्तक नवा करके यह जीव धन्य हो गया। और मेरी तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि हर किसी को एक बार अशोक वाटिका का दर्शन इन नेत्रों से अवश्य करना चाहिए। संतों की कृपा, हनुमान जी का दर्शन, माँ सीता का दर्शन, जीवन के कष्टों को माँ ने किस प्रकार से हंस करके सहा है, केवल ये संभव कैसे हुआ कि एक अटूट विश्वास प्रभु के चरणों का, मेरे रघुनाथ जी के चरणों का, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे माँ सीता हो, और चाहे वहाँ के श्री हनुमान जी ने जिनको दर्शन किया है भाई विभीषण जी हों। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना। तो श्रीलंका में ये हम सभी के मन में जो विचार बना हुआ है वो राक्षसों की नगरी है, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। बहुत प्रेमी लोग हैं वहाँ के, बड़ी सेवा प्रदान करते हैं और बड़ा मनोरम स्थल है। श्रीलंका की यात्रा करनी चाहिए और जो हमारे मन में विचार हैं उसे परिवर्तित करना चाहिए। श्री हनुमान जी का दर्शन करके, अशोक वाटिका का दर्शन करके, माता सीता के रहने के स्थान का दर्शन करके। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।